हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा क्लास 12th के अकाउंटेंसी बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैरी करता है। तो उसी को लेके आज मैंने NPO पर 16 क्वेश्चन जिसके चांसेस ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के, उनको मैंने आज यहाँ पर रखा है और आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज़ ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नेचर की ही सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर के नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड फंड। सरप्लस जो होता है वो ऐड होता है और डेफिसिट जो होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है किससे? फंड में से। राइट आंसर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। Question number 3. A NPO has a match fund of 1 lakh and a match expense of 40,000. Match fund and match expense will be shown in the liabilities side of the balance sheet. Expenses being deducted from fund. True है, क्योंकि NPO जो है, NPO की जो मैच फंड है उसमें से एक्सपेंस लेस होगा, तो ओवरऑल जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा मैच फंड का 60,000 वो आउटर कॉलम में चले जाएगा। तो यानी यहाँ पे सही बताया गया है कि मैच एक्सपेंस विल बी शोन इन द लाइबिलिटीज़। एक्सपेंस भी वहाँ पे लाइबिलिटी में ही शो होगा, क्योंकि हम डिडक्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि फंड ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. एन एडवांस रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसेट। एन एडवांस रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एडवांस अगर रिसिप्ट हुआ है मतलब रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं होती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. अंडर NPO सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज शोन एज इनकम। ट्रू है, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर अगर हम सेल आउट करते हैं तो वो एज अ इनकम हम इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय NPO इज टर्म एज डेफिसिट। क्या बोला है? एक्सेस ऑफ इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, यानी सरप्लस होना चाहिए ना, वो डेफिसिट थोड़ी ना होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड एटसेट्रा इज बेस्ड ऑन कौन से अकाउंटिंग? उसका नाम क्या था? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 8. अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव इज टर्म एज सब्सक्रिप्शन। Question number 9. Amount received as donation by NPO under will of a deceased person is term as। किसी deceased person का अगर will रहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो डोनेट हो जानी चाहिए उसके मरने के बाद किसी NPO को, तो उसे हम क्या कहते थे? लीगेसी। क्वेश्चन नंबर 10. लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय अ NPO इज लाइफ मेंबरशिप फी है, मतलब रेकरिंग नेचर का नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, एक ही बार पेमेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु वॉलंटरीली अंडरटेक्स अ सर्विस विच वुड नॉर्मली कमांड अ फी इज। टोकन पेमेंट किसको? किसी भी गेस्ट को अगर हम टोकन पेमेंट करते हैं उसके सर्विस के लिए, उसे हम उसके सर्विस के लिए मतलब इज्जत से, मतलब जो हम उसे उसके वर्क को जो रेस्पेक्ट देकर हम उसको टोकन पेमेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हॉनरेरियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पे होता है? कैश बेसिस पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पब्लिक हॉस्पिटल, कॉरपोरेशन, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें से पब्लिक हॉस्पिटल जो है वो हो जाएगा हमारा NPO। क्वेश्चन नंबर 14. 1 lakh receive as annual subscription. Out of this 20,000 is of previous year, whereas 10,000 is receivable at the end of current year. Amount of subscription that will be shown in income and expenditure will be। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रिसीव एज एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरा कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन मिला? 1 लाख, उसमें से 20,000 प्रीवियस ईयर का है तो हम उसे लेस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग जो होता है सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का वो हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, और प्लस करते हैं कौन सा? करंट ईयर का, जो रिसीवेबल एट दी एंड ऑफ दी
करंट ईयर बता रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख माइनस 20,000 प्लस 1,000 जो कि कितना आएगा 90,000। क्वेश्चन नंबर 15, सरप्लस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन distributed among the members, is not distributed among the member, may not be distributed among the members, is debited to general fund। अभी क्या है, NPO होता है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, उसे अपने सर्विस के लिए बनाया गया होता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, क्योंकि वो जो भी सरप्लस होता है वो उसी के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं, उसी में कुछ काम लगा देते हैं उस पैसे का, वो मेंबर्स को बांटा नहीं जाता, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो बिज़नेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ 5,000 रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट देन इफेक्ट ऑफ हिज एरर ऑन सरप्लस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड विल बी। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है जो कि कैपिटल रिसिप्ट होता है, पर उसे हमने कहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट में कर दिया, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया है, तो हमारा उससे क्या हो जाएगा सरप्लस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन सरप्लस, सरप्लस मतलब सरप्लस पे क्या इफेक्ट होगा वो पूछा है, सरप्लस हमारा बढ़ जाएगा कितने से 5,000 से, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और क्या बोला है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल पे भी क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं सरप्लस अगर ज़्यादा आ गया है तो हम क्या करते हैं सरप्लस तो कैपिटल फंड में जाके ऐड करते हैं ना, तो अगर सरप्लस ज़्यादा आ गया है तो कैपिटल फंड भी ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि हम लोग सरप्लस क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड भी और सरप्लस भी कितने से ज़्यादा हो गया होगा 5,000 से। आइए आंसर देखते हैं, कैपिटल फंड इंक्रीज एंड सरप्लस इंक्रीज बाय 5,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।